आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज यहाँ आयोजित इस विशेष समारोह में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र की सेवा में असाधारण विशिष्टतम योगदान देने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान करेंगी। दरबार हॉल की आभा, उसकी गरिमा, उसके सौंदर्य को अलौकिकता प्रदान करती है 5वीं शताब्दी की भगवान बुद्ध की ये मूर्ति अभय मुद्रा में। दरबार हॉल अपने आप में आधुनिक भारत के इतिहास में जिसका प्रमुख स्थान है, राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल डोम के ठीक नीचे, जिसे पहले थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, आज यहां पर भारत रत्न अलंकरण समारोह का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सभी यहां पर उपस्थित। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो वर्ष 1954 में आरंभ हुआ था। इस साल देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री लाल कृष्ण आडवाणी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर तथा जाने माने कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय श्री एम एस स्वामीनाथन के नाम शामिल हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान कल एक विशेष समारोह में उनके निवास स्थान पर राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किया जाएगा और आज दरबार हॉल में इस समारोह में स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव की ओर से उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की ओर से उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी, स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर और स्वर्गीय श्री एम एस स्वामीनाथन की ओर से उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव राष्ट्रपति महोदया से ये सम्मान ग्रहण करेंगी। ये सभी दरबार हॉल में उपस्थित हैं। आज देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही विशिष्ट, अविस्मरणीय, खास अवसर है। साथ ही उनके परिजनों के लिए भी एक बहुत विशेष मौका। देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले महानुभावों को आज देश याद कर रहा है। श्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनका जन्म 1921 में करीमनगर में हुआ था और उन्होंने 3 विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। दरबार हॉल में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। उपस्थित विशिष्ट अतिथिगणों से अभिवादन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री पीवी नरसिम्हा राव, आर्थिक उदारीकरण उनके कार्यकाल की सबसे खास घटना रही। केंद्र में उन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री का कार्यभार भी संभाला। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, राजनेता, पूर्व प्रधानमंत्री, 1925 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की थी और 1937 में छपरौली से विधानसभा के लिए चुने गए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह दरबार हॉल में उपस्थित। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ का दरबार हॉल में आगमन हो चुका है। प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री कर्पूरी ठाकुर, जो कि स्वाधीनता सेनानी रहे, शिक्षक रहे, राजनीतिज्ञ रहे, बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। बिहार में सामाजिक आंदोलन के प्रणेताओं के तौर पर उनका नाम गिना जाता है।
शिक्षा का प्रचार प्रसार, जनसेवा उनका मुख्य उद्देश्य रहा। श्री एम एस स्वामीनाथन, जिनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था, उनकी पुत्री आज माननीय राष्ट्रपति महोदया से भारत रत्न ग्रहण करेंगी। डॉक्टर नित्या राव। श्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर भी दरबार हॉल में उपस्थित हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। उसके अलावा शिक्षा विभाग के सचिव के तौर पर भी कार्यरत रहे। 1972 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, 1967 में पद्मश्री प्रदान किया गया और 1989 में स्वर्गीय श्री एम एस स्वामीनाथन को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने वाले इन सभी महानुभावों ने आधुनिक भारत की प्रगति में अपना अलग, विशिष्ट और अप्रतिम योगदान दिया है। भारत रत्न सम्मान के लिए सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेदभाव के बिना पात्रता हासिल होती है। इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोत्कृष्ट स्तर की निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। दरबार हॉल में वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, आज अलंकृत किए जाने वाले महानुभावों के परिजन सभी उपस्थित हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर और स्वर्गीय श्री एम एस स्वामीनाथन की ओर से उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव आज देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भारत रत्न पुरस्कार ग्रहण करेंगी। श्री पीवी प्रभाकर राव, स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र। श्री पीवी नरसिम्हा राव एक कृषि विशेषज्ञ और एक वकील के तौर पर भी सक्रिय रहे थे। 1962 से 1971 तक आंध्र प्रदेश सरकार में उन्होंने मंत्री का दायित्व संभाला। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दरबार हॉल में आगमन हो रहा है देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का।
राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो इस अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। आज के अलंकरण समारोह का आयोजन भारत रत्न प्रदान करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री पीवी नरसिंह राव, मरणोपरांत उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव। चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। डॉक्टर मनकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन, मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। श्री कर्पूरी ठाकुर, मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद।
भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न अलंकरण प्रदान करने के उपरांत दरबार हॉल से प्रस्थान कर रही हैं। अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी दरबार हॉल से इस समारोह के समापन के पश्चात विदा ले रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित भारत रत्न अलंकरण समारोह अब संपन्न हो रहा है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।